भूत, आत्माएँ, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए कोई एक जगह निश्चित नहीं कर सकते। वो अदृश्य और स्वतंत्र है। वो जहाँ चाहे वहाँ अपना बसेरा कर सकती है। ज़्यादातर मामलों में आत्माएँ हादसों की जगह या अपनी मौत के कारणों के स्थान पर ही भटकती रहती है। ऐसी जगहों पर इन्हें महसूस किया जा सकता है। ये आत्माएँ हमेशा अपने आप को आम दुनिया से अलग रखना चाहती हैं। जब हम कभी किसी ऐसी जगह पर एकांत में होते हैं तो इन आत्माओं का आभास हमें होता है। ये आत्माएं शांत जगहों पर जहाँ उनका बसेरा होता है वहाँ से इंसानों को हटाने के लिए अपने होने का आभास कराती है। ये आत्माएं शरीर विहीन होती है, इसलिए प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने नहीं आ सकती, लेकिन आसपास के वातावरण में बदलाव करके अजीब सी खुशबू पैदा कर हवा का सहारा लेकर वो इंसानों को डराने का प्रयास करती है। कहते हैं हादसे किसी भी शानदार से शानदार जगह को वीरान बना देती है। आज आपको अमेरिका के ऐसे ही एक घर के बारे में बताऊंगा जो अपने ही लोगों की मौत, हत्या और उनकी आत्महत्याओं की कहानी बयां करता है। इस घर के लोग तो आज इस दुनिया में मौजूद नहीं, लेकिन इनकी आत्माएं आज भी इस घर में मौजूद है। अमेरिका के लुजियाना में सेंट फ्रांसिस विले में मौजूद इस घर को आज मार्लेस प्लांटेशन के नाम से जाना जाता है। मार्लेस प्लांटेशन का निर्माण सन 1794 में अमेरिकी नागरिक डेविड ब्रैडफोर्ड ने कराया था। डेविड ब्रैडफोर्ड का जन्म अमेरिका में ही हुआ था और वहीं पर रहकर बिजनेस करते थे। उस समय उन्होंने एलिजाबेथ नामक एक महिला से शादी की और कुछ समय बाद उनके 5 बच्चे भी हुए। 5 बच्चों के बाद डेविड को एक बड़े मकान की ज़रूरत पड़ी और उन्होंने इस मकान का निर्माण कराया। मार्लेस प्लांटेशन में रहने वाले लोगों की एक के बाद एक करके 10 लोगों की मौत हुई। इस मकान को बनवाकर डेविड भी इस मकान में ज़्यादा दिन नहीं रह पाए। कुछ सालों बाद ही उनकी भी मौत हो गई थी। डेविड अपने इस मकान का पूरा आनंद भी नहीं उठा पाए थे, क्योंकि मौत से पहले उन्होंने आर्थिक तंगी के चलते अपना ये मकान एक टीचर बायु सारा को बेच दिया था। सारा डेविड के एक बच्चे क्लार्क वुडरूफ को अपने साथ रखकर कानून की पढ़ाई कराती थी, जिसने कुछ दिनों बाद अपने ही टीचर की बेटी सारा मथिल्डा से शादी कर ली। डेविड ब्रैडफोर्ड की मौत के बाद उनकी पत्नी अकेली थी, तो उन्होंने घर में ही बागबानी शुरू कर दी और पौधारोपण का काम करने लगी। मार्लेस प्लांटेशन में मौतों का सिलसिला सारा मथिल्डा के मौत से शुरू हुआ। सारा की मौत 21 जुलाई 1823 में जॉइंडिस बीमारी से हुई। उस समय लुजियाना में ये बीमारी अपने चरम पर थी। अभी मार्लेस प्लांटेशन में एक मौत हुई ही थी कि तभी 1824 में सितंबर माह में सारा के 3 माह के बेटे जेम्स की मौत भी जॉइंडिस से हो गई। उसके बाद वुडरूफ उस घर में और नहीं रहना चाहता था और वो अपनी माँ के साथ ही कहीं चला गया, जहाँ उसकी माँ की भी कुछ दिनों बाद मौत हो गई। उसके बाद वुडरूफ ने इस मकान को स्टर्लिंग नामक परिवार के हाथों बेच दिया। स्टर्लिंग बहुत अच्छा परिवार था। स्टर्लिंग अपने परिवार के साथ इस मकान में आए और इस मकान में उन्होंने कई फेरबदल किया। स्टर्लिंग ने डेविड के इस मकान को और बड़ा और दुगना कर दिया। अपने शौक को पूरा करते करते 17 जुलाई 1854 को स्टर्लिंग की भी मौत हो गई। स्टर्लिंग की पत्नी मरियम इस मकान में रहने लगी थी। इसके अलावा मार्लेस प्लांटेशन में और भी ऐसी मौतें हुई जिन्हें जानकर आपकी रूह तक कांप उठेगी। मार्लेस प्लांटेशन में जब वुडरूफ अपनी पत्नी के साथ रहते थे तो उसकी पत्नी ने 2 बेटियों को जन्म दिया था और वो प्रेग्नेंट भी थी। इसी दौरान वुडरूफ का रिलेशन उसकी एक सर्वेंट चेलोई से हो गया था। चेलोई को ज़बरदस्ती वुडरूफ की मांगों को पूरा करना पड़ता था। एक दिन चेलोई ने इसका विरोध किया तो उसका कान काट दिया गया। अपने इसी अपमान का बदला लेने के लिए चेलोई ने एक दिन वुडरूफ की बड़ी बेटी के बर्थडे केक में जहर मिला दिया, लेकिन इस केक को वुडरूफ के अलावा उसकी पत्नी और दोनों बेटियों ने ही खा लिया, जिससे उनकी मौत हो गई, लेकिन वुडरूफ बच गया। अपने इस काम पर चेलोई को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने सज़ा पाने के डर से खुद को अपने कमरे में फांसी से लटका दिया। उसके बाद वुडरूफ ने उसके शव को काटकर नीचे उतारा और पानी में पत्थरों के सहारे बांधकर फेंक दिया। उसके बाद वो पार्टी वाले कमरे में गया और उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद वुडरूफ अपने घर के पोर्च पर खड़ा था। उसी समय किसी ने उसे गोली मार दी और मौके पर ही उसकी भी मौत हो गई। आज भी मार्लेस प्लांटेशन में आत्माओं का पूरी तरह से कब्जा है। ये मकान कई हत्याओं और आत्महत्याओं का गवाह है।
मकान के सीढ़ियों के पास जाते समय जब आप अकेले जाएंगे तो ऐसा महसूस होगा कि सारा सीढ़ियों से उतर रही है। कई लोगों ने सारा को और उसके बच्चों को कमरों में दौड़ते हुए देखने का दावा किया है। वहीं मार्लेस प्लांटेशन के बाहर चेलोय के कमरे में आज भी किसी लड़की के सिसकने की आवाज़ें साफ सुनाई देती है। मकान के पीछे वाले हिस्से में एक पुराना पेड़ है जहां एक महिला का शव पेड़ से लटका हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा मार्लेस प्लांटेशन का वो कमरा जहां आखिरी बार पार्टी की गई थी, उस कमरे में आज भी उस केक की खुशबू को महसूस किया जाता है। साथ ही साथ बच्चों की रोने की आवाज़ें भी कई लोगों को डरा चुकी हैं। आज भी इस मकान की वीरानी में लोग आत्माओं के इधर उधर दौड़ने और पेड़ों पर हवा के साथ झूलने को महसूस करते हैं। मार्लेस प्लांटेशन के अंदर सारा के कमरे के ठीक बगल में एक हॉल है जहां एक पुराना मिरर लगा हुआ है। कई लोगों ने इस बात का दावा किया है कि इस मिरर में कभी कभी एक महिला जो कि सफ़ेद लिबास में है और गर्दन झुकी हुई है, आंखों पर काले घेरे और उसका एक हाथ आपकी तरफ इशारा करता है जैसे कि वो आपको बुला रही है, इस रूप में देखा गया है। वहीं सारा के कमरे में एक पुराना पियानो रखा हुआ है जो कि दिन भर में कई बार अपने आप ही बज उठता है। तो बस यही थी इस हॉन्टेड हाउस की कहानी। ऐसे ही अनेक रहस्यों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।